हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग द्विवेदी युग देख रहे हैं। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक आदि कवियों को देख चुके हैं। आज द्विवेदी युग के बच्चे अन्य कवियों को देखते हैं। आइए देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में, मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई थी। इनके पूर्वज हरियाणा के प्रसिद्ध नगर पानीपत के निकट सफेदो नामक कस्बे के निवासी थे, जो कई पीढ़ी पहले काशी में आ बसे थे। रत्नाकर जी ने बीए तक की शिक्षा पाई। आगे फारसी में एमए की भी करना चाहते थे, किंतु कुछ कारणों से यह इच्छा पूरी न हो सकी। कुछ दिनों ये आवागढ़ रियासत में कोषाधिकारी रहे और फिर अयोध्या नरेश के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। उनके स्वर्गस्थ होने पर उनकी कार्यकुशलता से प्रभावित महारानी अयोध्या ने इन्हें अपना निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया। रत्नाकर जी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंतरंग मित्र, हिंदी कविता के प्रेमी तथा उर्दू फारसी के विद्वान थे, अतः इनके घर पर काव्य गोष्ठियाँ हुआ करती थी। यहीं से इन्हें साहित्य अनुराग उत्पन्न हुआ और वे स्वयं भी कविता करने लगे। आरंभ में ये जकी उपनाम से उर्दू में कविता करते थे, बाद में हिंदी में कविता लिखने लगे। आइए इनका जन्म मृत्यु जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण देख लेते हैं। इनका जन्म 1866 ईस्वी, मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। इनके गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी थे। इनका उपनाम रत्नाकर था। जगन्नाथ इनका नाम था, उपनाम रत्नाकर था। उर्दू में जकी नाम से कविताएं लिखते थे। ये अनुवाद में ये अंग्रेजी विद्वान पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किए थे। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, हरिश्चंद्र, श्रृंगार लहरी, कलकासी, विराष्टक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गंगावतरण में गंगा के महात्म्य का वर्णन है। उद्धव शतक भ्रमरगीत परंपरा का श्रेय है। वैसे जगन्नाथ रत्नाकर ब्रज भाषा के कवि थे। आइए इनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसको देखते हैं। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श इसको हम लोग याद रखेंगे शीर्षक से अनुवाद किया था। इनके द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर, जो बिहारी सतसई पर इन्होंने बिहारी रत्नाकर नाम की महत्वपूर्ण टीका लिखे थे। नाथूराम शर्मा। आइए द्विवेदी युग के अन्य कवि नाथूराम शर्मा को देखते हैं। नाथूराम शर्मा का जन्म 1859 ईस्वी में और मृत्यु 1932 ईस्वी में हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में। ये हिंदी, उर्दू, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंड्या रहस्य इनकी प्रमुख रचना है। गर्भरंड्या रहस्य इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसमें यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंद्र, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म 1868 ईस्वी में और मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई था। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। वहीं पर ये बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने कुछ दिन वकालत की, फिर कानपुर चले आए। वकालत के अतिरिक्त ये सार्वजनिक कार्यों में भी भाग लेते थे। ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे तथा वेदांत में इनकी विशेष रुचि थी। इनकी रचनाओं को देखते हैं। इनकी रचनाएं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग,
राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन, इसको हम लोग याद रखेंगे किस धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया था। किसका किया था? कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया था। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, इनका जन्म 1883 ईस्वी में और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म उन्नाव जिले के हड़हा ग्राम में हुआ था। ये उर्दू के भी अधिकारी विद्वान थे और हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छे कविता करते थे। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही श्रृंगारिक कविताएं, स्नेही उपनाम से, इसको हम लोग याद रखेंगे, और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं को त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। याद रखेंगे कि ये स्नेही उपनाम से श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं ये त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी करते थे। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म जिला जौनपुर के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही पाई। अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये जौनपुर के एक स्कूल में भर्ती हुए, किंतु अध्ययन का क्रम 9वीं कक्षा के आगे नहीं चल सका। कविता के प्रति इनका लड़कपन में ही रुचि थी। इनकी रचनाओं को देखते हैं। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, स्वप्न नामक तीनों प्रबंधात्मक काव्यों की रचना की, जिसमें लौकिक प्रेम का उदात्तीकरण देश प्रेम के रूप में चित्रण किया है इन्होंने। कविता कौमुदी। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम्य गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। ये कविता कौमुदी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसको हम लोग याद रखेंगे। सिया राम शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त मैथिली शरण के भाई थे। इनकी रचनाओं को देखते हैं। मौर्य विजय, अनाथ, निषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथे, बापू, उन्मुक्त, नकुल, गीता संवाद। मौर्य विजय में ये सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत करके प्रस्तुत किया है। अनाथ, निषाद, मौर्य विजय, ये सब इनका प्रबंध काव्य है। मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतिकार माने जाते हैं। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। क्या किया है? छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। प्रश्न पूछ देता है कि छायावाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, तो मुकुटधर पांडे को माना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अब द्विवेदी युग के उन कविताओं को कल की वीडियो में देखा जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए।